बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप लोगों से दोबारा ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर देखने वाली चीज़ों को पसंद कर रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपकी खिदमत में जो कहानी पेश करने जा रहा हूँ उसका मौजू है इलेक्शन कहानी। ये कॉलम आपके लिए लिखा मुस्तंसर हुसैन तावड़ ने। मैं कल जब दोपहर को घर वापस आया तो क्या देखता हूँ, मेरा कुत्ता नहलाया जा रहा है। मेरा मतलब वो गुसल नहीं जो कि इंसानों को उनकी कब्र में उतारने से पहले दिया जाता है, क्योंकि जानवरों को तो वो गुस्ल भी नहीं दिया जाता। ये मेरे जिंदा कुत्ते को कोई बड़े दिलचस्पी से नहलाने में मसरूफ था। एक साहब मेरे बरामदे में बैठे हुए थे और नीचे बैठकर मेरे कुत्ते को लहरा रहे थे, और बाहर चारपाई पर एक और साहब बैठे हुए थे। जब मुझे देखकर इस तरह उठे जैसे कोई जहान से उठता है। फारिगल बाल थे और धूप में उनकी टेंट लचक रही थी। पहले तो मुझे उन्होंने गले से लगाया और फिर कहने लगे, हाय हाय तावड़ साहब। मैं ज़रा परेशान सा हो गया और मैंने कहा, जी हाय हाय, फरमाइए क्या बात है आपको। उन्होंने बरामदे की तरफ इशारा किया और कहने लगे, ये मेरा मुलाजिम है जो आपका कुत्ता नहला रहा है। मुझे फिर भी समझ न आई और मैंने पूछा, लेकिन आप मेरा कुत्ता क्यों नहला रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं पिछले रोज यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा तावड़ साहब के घर के बाहर जो कुत्ता नमा कुत्ता खड़ा है इसको भी नहला दिया जाए। इस कुत्ते की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ये जो कुत्ता नहला रहा है ये मेरा मुलाजिम है और मेरे कुत्तों की देखभाल करता है। इसके बाद मैं फिर ज़्यादा परेशान हुआ तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने आपकी बेगम से इजाज़त लेकर आपका कुत्ता नहलाया है और मैं इंशाल्लाह इसको रोज़ आकर गुस्ल दिया करूँगा। आप बरामदे में बैठने हुए साहब ने मुझे कहा कि जनाब आप ज़रा अंदर जाइए और एक गीला कपड़ा लेकर आएँ जो कि ज़रा पुराना हो। ध्यान कीजिएगा, इसको निचोड़िएगा मत, क्योंकि मैंने आपका कुत्ता नहला दिया है। ये कुत्ता असल में कोई ज़्यादा कुत्ता नहीं है। बड़े कुत्ते के चोरी होने के बाद आर्जी तौर पर लाया गया है और 12वां खिलाड़ी समझ लीजिए इसको। यह सिर्फ फील्डिंग करता है और नफा नुकसान में इसका कोई रोल नहीं। मेरी बेगम का कहना है कि ये कुत्ता अभी छोटा है, तब बड़ा हो जाएगा तो तुम्हारी तरह घर की चौकीदारी सीख लेगा। सारा दिन एक चारपाई के नीचे घुसकर सोया रहता है और रात को हम इसको ठुड्डे मार मार कर जगाते हैं कि जाओ जाकर पहरा दो। ये हल्का सा भौंक कर फिर अपनी चारपाई के नीचे आकर लेट जाता है। खैर मैं घर के अंदर गया और बेगम से पूछा, बेगम ये हो क्या रहा है। एक कुत्ता किस सिलसिले में नहलाया जा रहा है, मैंने उससे पूछा। बेगम बावर्ची खाने में थी। इलेक्शन के सिलसिले में, मेरी बेगम ने कहा। मैं फिर हक्का पक्का रह गया और हैरान हुआ, ये क्या मतलब इलेक्शन के सिलसिले में। वो बताने लगी, ये तो गंदे साहब हैं, ये असल में उम्मीदवार हैं और ये जो कुत्ता नहला रहा है ये इनका मुलाजिम है। आज सुबह आकर मुझे कहने लगे कि आप अगर कहें भाभी तो मैं आपका कुत्ता नहला दूँ। अब मैं क्या कहती, तुम खुद तो शहर चले जाते हो और मेरे ये सब मेरे पेश पड़ते हैं। हर 5 मिनट बाद घंटी बजती है और कोई ना कोई उम्मीदवार मस्कीन सूरत बनाए, या तो चंदा मांगने आ जाता है या फिर वोट मांगने आ जाता है। अब मैंने अपनी बेगम से एक कपड़ा लिया जो कि थोड़ा पुराना था और बाहर जाने लगा। मेरी बेगम ने मुझे बताया कि इनसे पहले एक साहब आए थे जिनके पास गोभी के फूलों का रेड़ा था और वो काफ़ी सारे गोभी के फूल दे गए हैं। मैं फिर हैरान हुआ, गोभी के फूल? जी हाँ, ज़रा ड्राइंग रूम में देखिए। तो वहाँ बंद करो यार, पता नहीं क्या चीज़ हो कहने लगी, आप ज़रा ड्राइंग रूम में तो देखिए। मैंने अपने ड्राइंग रूम में झांका तो वहाँ कॉर्नर में एक गिलास में गोभी के बहुत सारे फूल पड़े थे, 2 या 3 दर्जन से ज़्यादा तो होंगे। मेरी बेगम ने मुझे बताया कि इन साहब के पास गोभी का रेड़ा था और वो तमाम के तमाम ब्लॉक में तमाम लोगों को फूल बांट कर गए हैं और साथ साथ ये भी कह कर गए हैं कि मुझे वोट दीजिएगा और इस खाकसार को याद रखिएगा। खैर अब मैं एक पुराना कपड़ा लेकर बाहर आया और बरामदे में बैठे हुए साहब को दिया, जिन्होंने मेरे कुत्ते को खुश करना शुरू कर दिया। कुत्ता नहाने के बाद की कैफियत से लुत्फानंदोज हो रहा था और हल्की हल्की जमाइयाँ ले रहा था। लो जी, कुत्ता तैयार है। अब मुलाजिम ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, छोड़ दूँ इसको क्या। हाँ छोड़ दो।
मैं उसने उस कुत्ते को छोड़ा और वो कामोकल दोबारा जाकर कच्ची मिट्टी में लुटियाँ लेने लगा और पहले से भी ज़्यादा गंदा हो गया। गंजे साहब बड़ी मलामियत से बोले, आप फिक्र ना करें, मैं कल आकर फिर अपने मुलाजिम से कहूँगा कि इसको नहला दे। अब इंशाल्लाह मैं रोज़ इसको नहलाया करूँगा। बस आप ज़रा इस खाकसार को याद रखिएगा। जी जी, मेरा वोट आपका है, मैंने कहा, और कुत्ता नहलाने का शुक्रिया। आजकल बल्दियाती इलेक्शनों का दौर है और मुख्तलिफ उम्मीदवार अपनी इल्तिजा लिए दरवाजे पर खड़े होते हैं। एक साहब ऐसे भी हैं जो कि तकरीबन 10-12 साल से हर इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, लेकिन माफ़ कीजिएगा, वो कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार नहीं। उनसे जब भी पूछो कि आप उम्मीदवार हैं, वो कहते हैं नहीं, मैं तो कैंडिडेट हूँ, उम्मीदवार नहीं। इन उम्मीदवार साहब ने एक ही बार हज़ारों पोस्टर छपवा रखे हैं और जो इलेक्शन हो उसके मुताबिक उन पोस्टर पर भारत कंधा करवा देते हैं और ख़ुद ही शायद दीवारों पर चिपका देते हैं। इसके अलावा एक ऐसे साहब भी हैं जो कि थोड़ी देर पहले मेरे पास आए और मुझे सरगोशी के आलम में कहने लगे, मैं जमहूरियत पसंद हूँ। मैंने कहा, जी अच्छी बात है, आप आ गए, मैं तो पहले ही सारी जमहूरियत को ढूंढ रहा था, सारी की सारी आप ले गए थे। वो साहब ज़रा परेशान हुए, क्या मतलब? मैंने कहा, मेरा मतलब यही है कि मैं भी जमहूरियत पसंद हूँ और मैं आपको वोट दूंगा। अच्छा फिर ठीक है। वो कहने लगे, हाँ इस गोभी वाले को बिल्कुल वोट मत दीजिएगा, क्योंकि ये असल में गोभी को मंडी में बेचने के लिए लेकर गया था, लेकिन आपको पता है कि गोभी की कीमतें बहुत ज़्यादा गिर चुकी हैं, इसलिए इसने बेचने के बजाय सारा का सारा रेड़ा अपने ब्लॉक में बांटना मुनासिब समझा। जाने से पहले एक बार फिर मेरी तरफ देखा और फिर सरगोशी में बोले, मैं जमहूरियत पसंद हूँ। जी जी ठीक है, आप जाइए, मैं आपको ही वोट दूंगा। ये साहब चले गए। अब एक ऐसे साहब भी हैं जो चावलों के देगे पकवाते हैं और एक साहब हैं जो हलीम के देगे पकवाते हैं। दरवाजे पर दस्तक होती है कि हलीम कुरैशी साहब की तरफ से आया है और चावल मियाँ साहब की तरफ से आए हैं। अब होता कैसे हैं कि दरवाजे पर दस्तक होती है और मुलाजिम चावल का बर्तन मेरे हवाले करता है। मैं इस चावलों का बर्तन अपनी बेगम को देता हूँ और बेगम चावल बावर्ची खाने में रखती है, और जो ही मैं चावलों का बर्तन बाहर लेकर आता हूँ तो उम्मीदवार साहब नमूदार हो जाते हैं। हाँ जी जनाब, चावल पसंद आ गए ना? मैंने अपने मुलाजमों से कहा था कि आप सबसे पहले मेरे भाई के घर चावल देकर आना। आपका भाई? मैं ज़रा परेशान होकर कहता हूँ, आपका भाई मैं कैसे हुआ? लो जी जनाब, आप कैसी बातें करते हैं? इस ब्लॉक में आप ही तो हमारे भाई हैं, आपके अलावा कौन हमारा भाई हो सकता है? जी जी ठीक है, लेकिन इस इलाके के मसाइल के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने उन उम्मीदवार साहब से पूछा। जनाब इस इलाके में कौन सा मसला है? माशाल्लाह इस इलाके में तो अल्लाह का दिया सब कुछ है। ये गंदी सड़कें, उगलते हुए गटर, क्रिकेट मैच खेलते हुए नौजवान, बच्चों के पार्क में उदम मचाते हुए नौजवान, शीशे तोड़ते हुए नौजवान, इनका क्या ख्याल है आपके पास? इनका क्या इलाज होगा? अच्छा, ये मसाइल? वो सारे हिलाकर बोले, ये मसाइल इंशाल्लाह हल हो जाएंगे, बस आप ज़रा इस नाचीज़ को याद रखिएगा। जी जी, मैं बिल्कुल आपको याद रखूँगा। हाँ चावलों का शुक्रिया, मैं ये कहता हूँ और दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। इसी लम्हे उम्मीदवार साहब अगले दरवाजे पर दस्तक देते हैं और फिर वही आवाज़ आती है, चावल पसंद आ गए ना? मैंने अपने मुलाजमों से कहा था कि सबसे पहले मेरे भाई के घर चावल देकर आना। खैर ये सब तो होता रहता है, लेकिन मैं ये कॉलम इसलिए लिख रहा हूँ कि इस सारी कहानी का क्लाइमैक्स सबसे थोड़ी देर पहले हुआ। सबसे पहले तो वो कुत्ता नहलाने वाले साहब आए जो कि इंतहाई गुस्से में थे। कहने लगे, आप जैसे बंदे से ऐसी उम्मीद ना थी, आप सहाफ़ी, कालम निगार, नावल निगार होकर ऐसा काम करते हैं। सहाफ़ी और अदीब तो मुल्क का सरमाया होते हैं। मैंने परेशान होकर पूछा, आखिर हुआ क्या है? इंतहाई गुस्से में कहने लगे कि वोटरों की फहरिस्त में तो आपका नाम ही नहीं है। मैंने ज़रा सर झुकाकर कहा, जी मैं ज़रा हॉल रोड से जब यहाँ आया था तो अपना वोट लाना भूल गया था। गुस्से में कहने लगे, तो फिर क्यों हमसे अपनी नजस मखलूक नहलाते रहे? तो इसी गुस्से में उठकर चले गए। इसके बाद गोभी वाले साहब भी तशरीफ़ ले आए
और वो भी इंतहाई गुस्से में थे। मेरे ड्राइंग रूम में रखा हुआ गिलास तोड़ दिया और अपनी तमाम की तमाम गोभियाँ उठाकर ले गए। मेरा भी ड्राइंग रूम में रखा हुआ गिलास तोड़ दिया और अपनी तमाम की तमाम गोपियाँ उठाकर ले गए और मुझे यही कहने लगी कि आप जैसे इंसान से ऐसी उम्मीद ना थी, ये फजूल हरकतें क्यों की आपने। आप ज़ाहिर है चावल भी नहीं आएंगे। आप मेरे बच्चों का क्या होगा जो कि रोज़ चावल खाने की आदी हो चुके थे। देख लीजिए, हम जमहूरियत पसंद हैं, लेकिन हमारा तो वोट तक ही नहीं।